बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम मैथमेटिक यानी रियाजी क्लास 8 के लिए बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 के मुताबिक इसकी सब डोमेन एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन यानी अंदाजा लगाना और राउंड करना पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही अहम है। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले इसकी तमाम ये वाली मशकें एक वीडियो में अलहदा चैनल पर अपलोड हैं। अगर आप उसे देख लें तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ सकेंगे और इसे हल कर सकेंगे कि राउंड करना क्या होता है, अंदाजा लगाना क्या होता है, उसको गोल करना क्या होता है, एनालिसिस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एरर जो अंदाजे की गलती होती है वो किस तरह निकाली जाती है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सरसाइज को मुकम्मल हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि दिए गए आदाद को जो मुंदरजा झैल आदाद है उनको दुरुस्तगी के दर्जे तक महदूद करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4763, इसको दो सिग्निफिकेंट पे महदूद करना है। डेसिमल इशारिया होता है और सिग्निफिकेंट जो है वो सही आदाद होते हैं, दुरुस्तगी के दर्जे तक महदूद किए जाते हैं। इसको 2SF पे करना है तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, इसके बाद वाले लफ्जों को देखेंगे कि जो इसके बाद आ रहा है वो 6 है, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम एक फिगर जमा कर देंगे। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो 48, आगे वाले 2 0 हो जाएंगे, 48,000। इसका सेकंड क्वेश्चन है 785029, इसको हमने महदूद करना है, राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट पे। ये है सिग्निफिकेंट और ये है फिगर, और इसको 3 पे करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3, इसके आगे 0 आ रहा है इसलिए इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, इसमें 1 जमा नहीं करेंगे, तो इसलिए जवाब आ जाएगा 785000। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 8095321, तो इसको हमने करना है 4S और F पे यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो इसका हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 यानी ये 4 तक, तो इसके आगे जो है आ रहा है 3 2 1, 3 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए इसको हम तब्दील नहीं करेंगे, इसलिए इसका जवाब आ जाएगा 8095, आगे 3 0 लगा देंगे, 1 2 और 3, ये इसका आंसर है। इसका 4 पार्ट है। क्वेश्चन है 0.0289357 यानी 0.0289357, तो इसको हमने करना है 5 सिग्निफिकेंट पे। तो इसको काउंट करने के लिए ये वाले 0 हम काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद जो अदद हैं उनको हम करेंगे कि ये लिखा होगा फिगर यानी अदद, तो ये 0 जो इस साइड पे आते हैं इनकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, ये वाले 5 अदाद आगे आ रहा है 7 यानी 7, तो इसलिए इसमें हम 1 जमा करके इसको 6 कर देंगे, इसका जवाब आ जाएगा 0.0289336। पांचवा पार्ट जो है 234597, इसको भी 5 SF पे करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 5 काउंट करेंगे, जब 1 2 3 4 और ये 5, आगे आ रहा है 8, 8 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें 1 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 10, तो 10 बनेगा, 1 इधर कैरी करेंगे तो ये लाएंगे हासिल लगाकर, ये 6 हो जाएगा, बाकी फिगर इसी तरह रहेंगे 234, तो ये इसका आंसर है 23460। इसका आखिरी जो क्वेश्चन है 6 नंबर, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये है 0.780247 780,247,
اس کو کرنا ہے 4 سگنیفیکنٹ پہ. 4 سگنیفیکنٹ پہ ہم نے اس کو راؤنڈ کرنا ہے, محدود کرنا ہے. تو یہاں سے ہم کریں گے اشاریہ کے بعد یہ والی 0 جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے, قیمت نہیں ہے, اس لیے یہاں سے کریں گے 1 2 3 اور یہ والا 4. یہ 5 سے چھوٹا ہے اس لیے اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے. تو اس کا آنسر آ جائے گا 0.7802. یہ والی 2 0 لگیں گے. اس کا دوسرا کویسچن اب ہم کریں گے. 2 نمبر کویسچن جو ہے راؤنڈ دا گیون ڈیسیمل نمبر ٹو دا stated of decimal place or significant figure. تو یہ لکھا جاتا ہے ایس اور اس کو لکھتے ہیں ایف, اور جو ڈیسیمیل ہے اس کو لکھتے ہیں ڈیسیمیل پلیس ڈی اور پی, اس کو اس سے ظاہر کرتے ہیں. اس کا فرسٹ جو ہے فرسٹ پارٹ ہے 2.785. اس کو کرنا ہے ہم نے 2 ڈی پی پہ. جب اس کو یہ والی ڈیسیمیل پلیس ہے ڈی پی, تو اس کو اس پہ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہاں اشاریہ سے آپ گنتی شروع کریں گے. جب بھی ڈی پی آئے گا ڈیسیمیل پلیس ہوگا تو اشاریہ سے گنتی کریں گے. تو یہاں پہ آ گیا 1 اور یہ 2, آگے آ رہا ہے 5. 5 جو ہے 5 یا 5 سے بڑا ہو تو ادھر 1 جمع کرتے ہیں, اس لیے یہ آ جائے گا اس کا جواب 2.79. اس کے بعد 0 نہیں لگائیں گے کہ اشاریہ کے بعد جو 0 ہوتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی. سیکنڈ کویسچن ہے اس کا 88.9856. 4 سگنیفیکنٹ پہ کرنا ہے ایس اور ایف. اب جب سگنیفیکنٹ ہوگا یہ والا سگنیفیکنٹ فگر, تو آپ یہاں سے کاؤنٹنگ کریں گے 1 2 3 اور یہ 4. اس کے آگے آ رہا ہے 5, اس لیے ہم 1 اس میں جمع کریں گے. تو یہ جواب ہو جائے گا اس کا 88.99. اس کا تیسرا جز ہے کویسچن ہے 15.3456. اس کو ہم نے کرنا ہے 2 ڈی پی پہ, یعنی ڈیسیمل پلیس پہ اشاریہ کے بعد والی. یہاں سے ہم اس کی گنتی شروع کریں گے 1 اور یہ 2. اس کے بعد 5 آ رہا ہے اس لیے اس کو ہم بڑھا دیں گے. تو اس کا جواب ہو جائے گا 15.35. یہ اس کا جواب ہو جائے گا, ڈیسیمل پلیس پہ راؤنڈ ہو گیا. اس کے بعد ہے اس کا چوتھا جو پارٹ ہے وہ ہے 10.4579 یعنی 4579. اس کو کرنا ہے 3 سگنیفیکنٹ پہ ایس اور ایف پہ. تو یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے, یہاں سے کاؤنٹ کریں گے اس کو 1 2 اور 3. تو اس کے بعد یہ آ رہا ہے 5 کو اس کو جمع ادھر کر دیں گے 1, تو یہ 10.5 جو ہے اس کا جواب آ جائے گا. تو اس کے بعد یہ 0 اس لیے نہیں لگائے یہ سگنیفیکنٹ پہ کیونکہ اشاریہ کے بعد جتنے بھی 0 ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس کا تیسرا کویسچن ہے راؤنڈ دا انٹیگر اوے فرام 0 ایز گیون. یہ والا 0 ایز گیون اردو میں اس کا ہے کہ دیے گئے اعداد کو 0 سے دور محدود کریں. اس کا پہلا جز ہے -23.456. اس کو کرنا ہے 1 ڈی پی پہ ہم نے اس کو محدود کرنا ہے. تو 1 ڈی پی ہے ڈیسیمل پلیس. تو اس کو محدود کرنے کے لیے یہاں سے ہماری گنتی ہوگی. تو یہ ہے 4, ادھر آ گیا ہے 5. 4 میں 1 جمع کریں گے تو یہ ہو جائے گا 5, اس لیے اس کا جواب آ جائے گا -23.5. اس کا جواب ہوگا 1 ڈی پی پہ یہ محدود ہوگا. 0 سے یہ دور ہم جا رہے ہیں, جیسا کہ سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ آپ کی لائن ہے, یہاں پہ آ رہا ہے 0, یہاں پہ آتا ہے 1 2 3 4 5, یعنی کہ ادھر آ رہا ہے منفی اور یہاں پہ آ رہا ہے آپ کا جمع والا. یہاں پہ کویسچن ہے اوے, تو اوے
یہاں پہ اگر ہم 5 لکھیں یا 4 لکھیں تو یہ والا ہم جا رہے ہیں پرے 0 سے دور، یعنی اوے جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اور یہ کلوز ہو رہے ہیں 0 سے، کہ یہاں پہ آ رہا ہے 5 اور 4 3 2 1، تو ہم ادھر اگر واپس جائیں تو یہ نزدیک ہو رہا ہے، 0 کی طرف بڑھنا ہے اور یہ 0 سے دور جانا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے کہ یہ کوشچن جو کوئی سوال پوچھ رہا ہے وہ والا ہے۔ اب اس کا دوسرا جز کرتے ہیں۔ کوشچن ہے -4 5 3 2 5۔ اس کو کرنا ہے 3 سگنیفیکنٹ فگر پہ، 3 S اور F پہ۔ تو اس کو یہ پہلے جیسے کیا ہے، مائنس ہو یا جمع ہو تو گننا ہم نے یہاں سے ہی ہے کہ 1 2 اور 3، اس کے بعد آ رہا ہے 2، اس لیے اس کو ہم نہ بڑھائیں گے نہ کم کریں گے، تو اس کا جواب ہو جائے گا -4 5 3، اور آگے والے 3 0 ہو جائیں گے۔ جب اشاریہ نہ ہو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے 0 لگانے ہیں سگنیفیکنٹ والے پہ۔ تیسرا پارٹ ہے اس کا، کوشچن نمبر 3 کا، سوال نمبر 3 کا، کہ مائنس ہے 17 پوائنٹ ہے 7898، ہم نے اس کو محدود کرنا ہے، راؤنڈ کرنا ہے، 4 S اور F پہ ہم نے اس کو محدود کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا گنیں گے؟ SF ہے تو یہاں سے گنیں گے 1 2 3 اور 4، اس کے بعد آ رہا ہے 9، 9 میں 5 سے بڑا ہے تو اس لیے اس میں ہم اس کو جمع کر دیں گے، 9 بنا دیں گے، تو جواب ہو جائے گا 17.79، یعنی 79۔ آگے 0 نہیں لگائیں گے کیونکہ اشاریہ کے بعد ان سے بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ والا اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 کا آخری جز ہے، 4 نمبر پارٹ ہے، 11 72 859، یہ کوشچن ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے 5 S اور F پہ، یعنی سگنیفیکنٹ فگر پہ۔ اس کو محدود کرنے کے لیے ہم گنیں گے یہاں سے 1 2 3 4 اور یہ 5، یہ والے ہمارے 5 اعداد ہیں، تو اس کا جواب ہو جائے گا، آگے آ رہا ہے 5 اس لیے ہم اس کو 9 بنا دیں گے، تو یہ جواب ہو جائے گا 11729، اور آگے جو بچتے ہیں ان کو ہم 0 لگا دیں گے کیونکہ اشاریہ نہیں ہے، اس لیے ان کا 0 لگانا ہے، اس کی ویلیو ہے۔ اب آ رہا ہے کوشچن نمبر 4، راؤنڈ دا ریشنل نمبر ٹو دا اسٹیٹڈ نمبر آف ڈیسیمل پلیس آر، تو اردو میں یہ کوشچن ہوگا، ناطق اعداد کو بتائے گئے اعداد یا اہم ہندسوں تک محدود کریں۔ یہ اہم ہندس سے یہ والا سگنیفیکنٹ فگر ہوتا ہے، اور جو ڈیسیمل پلیس ہے وہ پہلا کوشچن ہے، اس کا پہلا جز ہے، کوشچن ہے 23/3، یعنی 23/3، تو اس کو ہم نے محدود کرنا ہے 3DP پہ۔ تو اس کو ڈیسیمل پلیس میں لانے کے لیے 23 کو ہم تقسیم کریں گے 3 پہ۔ تقسیم کرنے کے لیے 3 کا جو پہاڑا ہے وہ ہم پڑھیں گے 7 تک 21، یعنی 21، تو جب ہم نے 3 میں سے 1 مائنس کیا تو باقی رہ گئے 2، اب یہ نہیں جاتا اس لیے ہم یہاں پہ اشاریہ لگا کے 0 لگا لیں گے، تو یہ ہو جائے گا 20۔ جب 20 ہوگا تو 6 تک پہاڑا پڑیں گے تو یہ 18 تک ہو جائے گا، اور پھر 2 بچ جاتے ہیں، پھر ہم 0 لگا کر 20 کرتے ہیں تو یہ پھر 6 ہو جاتا ہے، اور پھر ہم جب 18 لگاتے ہیں تو اس کا یہ پھر 0 لگا کر تو یہ پھر 6 پہ جاتا ہے، باقی بچتے ہیں 2، اسی طرح یہ آگے چلتا جاتا ہے، یعنی 6 6 6 6 اشاریہ کے بعد یہ لگاتار آتے جاتے ہیں، تو اس کا یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے 3DP پہ کرنا ہے، ڈیسیمل پلیس پہ 7 6 6 6 6، یہ آگے جا رہا ہے، تو ہم نے کرنا ہے 3DP پہ، تو ہم یہاں سے اس کو گننا شروع کریں گے 1 2 اور 3، اس کے بعد آ رہا ہے 6، تو اس لیے یہ 1 بڑھ جائے گا، تو اس کا جواب ہو جائے گا 7.667۔
दूसरा जुज है इसका सवाल नंबर 4 का कि 55/3 इसको करना है हमने 2 डेसिमल प्लेस पे महदूद करना है। इसका भी तरीकाकार वही है कि 55 को हम तकसीम करेंगे 3 पे, तो ये 3 एक बार 3 होता है तो बाकी बचते हैं 2। इधर ऊपर से कैरी करते हैं 5, ये 8 पे जाएगा तो 24 हो जाएंगे, बाकी बचता है 1 नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपने देखना है 2 पे करना है तो हम 3 बार इसको ले जाएंगे, 0 लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 पे, तो 3 को ज़रब देंगे तो ये 9 हो जाता है, फिर 1 बचता है, फिर हम 0 लगाते हैं, फिर 3 पे जाता है 9 हो जाएगा, बाकी बचता है 1, फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये 9 पे इसी तरह ये 3 आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जवाब हम यहाँ पे लिखेंगे 18.333 यानी 18.333 आगे ये जा रहा है। इसको हमने 2 डीपी पे करना है तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, ये 3 5 से छोटा है इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा 18.33। तीसरा इसका पार्ट है, तीसरा जुज है 47/7। इसको करना है हमने 2 डीपी पे 2 डीपी पे महदूद करना है हमने इसको। तो इसका भी वही तरीकाकार है कि 47 को हम तकसीम करेंगे 7 के ऊपर। 7 को अगर 6 से ज़रब देंगे तो ये 42 यानी 42 आ जाएगा। तो जब 42 47 में से मनफी करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 5। तो अब ये 5 7 से छोटा है इसलिए हम इसको इशारिया लगाकर, इधर इशारिया लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50। 7 को 7 से ज़रब देंगे तो ये 49 आ जाता है। इसके बाद 49 और 1 0 में से 10 बनाए, 10 में से 9 गए, बाकी रह गए 1। अब फिर हमने 0 लगाया तो ये हो गया 10। 10 को 7 1 से दिया माइनस किया तो ये बाकी बच गए 3। फिर हमने लगाया 0 तो यहाँ पे आ गया 30, और 30 जो है 7 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 28 हो जाएगा, 4 बार 28, तो बाकी बच जाते हैं 2। यहाँ पे 0 कर लेते हैं और फिर आ जाता है 20। 7 2 बार 14 आ जाता है। इसी तरह ये आगे चलता रहता है। तो इसका हम जवाब यहाँ पे लिखते हैं 6.7142। ये आगे बढ़ रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह के मुख्तसम अशारिया और गैर मुस्तकम इशारिया पहली मशक में हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह ये आगे चल रहा है। तो अब हमने इसको महदूद करना है 2 डेसिमल प्लेस पे, तो यहाँ से गिनेंगे 1 और ये 2, आगे 4 है, 4 5 से छोटा है इसलिए हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, इसलिए इसका जवाब आ जाएगा 7 2 डेसिमल प्लेस पे ये महदूद हो गया है। इसका है 4 नंबर पार्ट, चौथा जुज है इसका 22/6 यानी 22/6। इसको हमने करना है 3 डीपी पे महदूद करना है 3 डेसिमल प्लेस पे। इसका भी वही तरीकाकार है कि 22 को हम करेंगे 6 पे तकसीम, तो जब 6 को 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ये हो जाएगा टेबल पे 6 3 बार 18, बाकी बच जाते हैं 4। 4 जो है 6 से छोटा है इसलिए हम इसको इशारिया लगाएंगे और 0 लगाकर बढ़ा लेंगे। 6 को 6 पे ज़रब देंगे यानी टेबल पढ़ेंगे तो ये 36 आ जाता है। 36 में से फिर 4 बाकी बचते हैं, फिर इसी तरह 0 लगाएंगे, फिर 6 करेंगे, 36 जवाब आ जाएगा। फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे और इसका फिर 6 पे करेंगे तो ये 36 जवाब आ जाएगा, यानी 3.666 उस पे आगे जा रहा है, इसी तरह बढ़ रहा है। तो इसको जवाब जो है हम यहाँ लिख लेते हैं 3.66666, ये आगे बढ़ रहा है। तो हमने करना है 3 डेसिमल प्लेस पे, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और ये 3 है, आगे 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए इसका जवाब आ जाएगा 3.666।
6671 इधर हमने जमा कर लिया है, तो ये वाला इसका जवाब है। आगे इसका है पांचवा जुज यानी पांचवा पार्ट, तो वो जवाब क्वेश्चन है 25/29, 25/29। इसको हमने महदूद करना है 5 सिग्निफिकेंट पे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने इसको महदूद करना है। तो इसका भी वही वाला तरीकाकार है कि 25 को हम 29 पे तकसीम करेंगे। जब 29 पे हम इसको तकसीम करेंगे, 25 छोटा है और 29 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाकर, इशारिया लगाकर यहाँ पे हम 50 बना लेंगे, यानी 250। तो जब हमने 250 बनाया, फिर अब 29 का जो टेबल है वो हमने पढ़ा, तो ये जाता है 8 पे। तो 8 को 9 के साथ ज़रब देंगे, तो ये हो गया 232। अब 0 में से 2 निकालने हैं, तो यहाँ से 1 हासिल किया, 10 बनाए, 10 में से 2 गए, बाकी रह गए 8। यहाँ पे बचे 4, तो यहाँ पे जो बाकी बच गए 18। ये 29 है, फिर हमने 0 यहाँ पे लगाया, तो 180 हो गया। अगर आप 29 का टेबल नहीं आता तो आप इसको ज़रब दे सकते हैं। यहाँ ये हिस्सा छोड़कर इधर से ये हिस्सा छोड़ें, तो बाकी रह जाता है यहाँ पे 18 और यहाँ पे 2 का टेबल जो है वो 18 तक पढ़ेंगे। तो आप जैसे कि 9 2 बार 18 होता है, 9 जब 2 को ज़रब देंगे, ये 29 है, तो ये बढ़ जाएगा। इसलिए फिर हम 8 पे ट्राई करेंगे, 8 पे भी नहीं जाता, तो इसलिए हम नीचे आते जाएंगे, तो ये हमारा जाएगा 6 पे। तो 6 को 9 से ज़रब दी, तो ये आता है 54 यानी 54। तो बाकी हासिल का हो गया 5। 6 को 2 से ज़रब दी, 12 और 5 17 हो जाते हैं। बाकी अब 180 में से 174 माइनस करेंगे, तो बाकी बच जाता है 6। हमने करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे इसको महदूद, तो इसलिए अब फिर हमने नीचे 0 लगाए। ये हो गया 60। 60 को 29 से ज़रब दिया, तो ये 2 को अगर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 18। इसी तरह आप प्रैक्टिकल ये करते जाएंगे, तो ये आप लोगों का जवाब आ जाता है 2068। ये इसी तरह आगे तकसीम होता जाता है। जो जवाब आया है उसको हम यहाँ पे करेंगे 86206 यहाँ पे आगे बढ़ता रह जा रहा है। ये तकसीम आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ताकि आप लोग समझ जाएं कि ये कैसे जवाब आता है, इसको कैसे महदूद करना है। तो अब हमने 0 पॉइंट है यहाँ पे, तो हमने सिग्निफिकेंट करने हैं। तो सिग्निफिकेंट करने के लिए पहले आ रहा है 0 जो पहले आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती सिग्निफिकेंट पे, इसलिए हम यहाँ इसको 0 से बाद जो यहाँ पे हिस्सा हो रहा है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर है, फिगर जो है वो आदाद होते हैं, जो अहम आदाद होते हैं। अहम में 0 नहीं आता, इसलिए यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि आगे आ रहा है 8। 8 को हम 6 में 1 करेंगे, तो ये इसका जवाब आ जाएगा 0.86207। आगे हो जाते हैं 0। छठा जो है आखिरी जुज है, सवाल नंबर 4 का सवाल है 5/5 to 1। हमने इसको महदूद करना है 4 सिग्निफिकेंट पे। जब आप तकसीम करेंगे 5 को 521 पर, तो ये 5 बहुत छोटा है और 521 बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे 0 और 1। फिर भी 50 भी छोटा है, फिर हम 0 इशारिया के बाद 0 लगाएंगे 1 और। फिर भी 500 521 से छोटा है, तो फिर हम लगाएंगे 0, इधर भी 0। तो अब ये हो गया 5000 और ये हो गया 521। हमने इसको किया 9 से ज़रब दिया, 9 से ज़रब देने से ये आपका जवाब आ गया। बाकी आप माइनस करेंगे, इसी तरह इसको आप तकसीम करते जाएंगे, तो आपका ये जवाब आ जाएगा इसका 0.00959692। यह ऐसा इसका आपका ये जवाब आएगा। अब हमने सिग्निफिकेंट पे करना है 4 पे, तो यहाँ से आप ये वाले 0 नहीं करेंगे,
استعمال سگنیفیکنٹ جو ہے وہ اہم اعداد ہے، اہم اعداد یہ والے ہیں، تو 1 2 3 اور 4، آگے آ رہا ہے 9 5 سے بڑا ہے تو اس لیے ہم اس کو 7 بنا دیں گے، تو جواب آ جائے گا آپ لوگوں کا 00957۔ اس کے بعد ہے 5واں سوال اس کا، ایکسرسائز 1.3 کا، رائٹ دا نمبر آف سگنیفیکنٹ فگر ان ایچ آف دا فالوئنگ۔ اردو میں سوال ہوگا کہ درج ذیل اہم ہندسوں کی تعداد بتائیں، کہ جو یہ والے اہم ہندسے ہیں ان کی تعداد بتانی ہے، کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو یہ والا پہلا کوشچن ہے، اس میں پہلا جز ہے 0.0028 یعنی 0.0028، تو اس کے ہم نے بتانے ہیں کہ یہ اہم ہندسے کون سے ہیں۔ تو اہم ہندسے یہ 3 0 جو ہے یہ نہیں گنیں گے، اور یہ والے ہیں 2 باقی بچ دیتے ہیں، تو اس کا جواب ہو جائے گا 2S اور F، یعنی 2 سگنیفیکنٹ فگر، 2 اہم اعداد ہیں۔ دوسرا جز ہے اس کا 25901 یعنی 25901، تو اس کے صحیح اعداد 1 2 3 4 اور 5 ہیں، تو اس لیے اس کا جواب آ جائے گا 5S اور F، یعنی کہ 5 سگنیفیکنٹ فگر۔ اس کے بعد ہے تیسرا جز اس کا 0.1080، تو اس میں جہاں پہ بھی 0 کے بعد ہند سے شروع ہو رہے ہیں وہ گننے ہیں آپ لوگوں نے، 1 2 3 4، تو یہ ہے اس کا جواب ہے 4 سگنیفیکنٹ فگر، یعنی 4SF۔ چوتھا جز ہے 0.000 ہے، یعنی 3 0 ہیں، اشاریہ کے بعد سوال ہے 2 آگے ہے 235، تو اس کے آپ 0 نہیں گنیں گے، آگے کتنے ہیں 1 2 اور 3، تو یہ جواب اس کا ہوگا 3S اور F، یعنی 3 سگنیفیکنٹ فگر۔ اب اس کا کوشچن نمبر 6 ہم حل کرتے ہیں۔ 6 نمبر کوشچن ہے، کمپیئر یور اپروکسیمیٹڈ ایکوریٹ ویلیو فائنڈ اینڈ اپروکسیمیشن ایرر۔ تو یہ ہے انگلش والا سوال، اب ہم اس کا اردو کا بھی سوال سمجھیں گے۔ تخمینہ، کہ جیسا کہ آپ نے اپنی جو ایک اندازہ لگایا ہے وہ قیمت لگائی گئی قیمت کا درست قیمت کے ساتھ موازنہ کریں، قیمت کے ساتھ موازنہ کریں، کہ جو آپ نے ایک اندازے کی قیمت لگائی ہے اس کا جو صحیح قیمت ہے، اصل قیمت ہے، اس کے ساتھ موازنہ کرنا ہے کہ وہ کتنا فرق ہے، اور اندازے کی غلطی بھی معلوم کریں کہ یعنی جو اندازے کی قیمت ہے اس کا اور جو اصل قیمت ہے اس کو مائنس کریں، کہ آپ یہ بھی پتہ کریں کہ کتنا اس میں فرق آ رہا ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے، پہلا کوشچن ہے اس کا جو 6 نمبر کا 3.78، اور ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے 1.98 کے اوپر ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ جب ہم نے اس کو تقسیم کرنے کے لیے پہلے ہم نے نکالنا ہے تخمینہ لگائی گئی قیمت، تخمینہ لگائی گئی قیمت، اس کو ہم یہ 78 50 سے بڑا ہے اس لیے ہم اس کو کر لیں گے 4، یعنی 3 کے بعد 4 4 کرنے سے اس کو بعد ہم تقسیم کریں گے، یہ بھی 50 سے بڑا ہے اس کو ہم بڑھا کے اندازہ لگا لیں گے 2، جب ہم ان کو تقسیم کریں گے تو 2 کو 4 پہ تقسیم کیا، جواب ہمارا جاتا ہے 2، اس کا اندازے کی قیمت کا جواب آ گیا 2۔ اب ہم اس کی اصل قیمت میں تقسیم کریں گے، یعنی کہ 3.78 کو تقسیم کریں گے 1.98، اس کو آپ دونوں طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ آسان جو ہے اشاریہ کو آپ ایسے تقسیم کریں گے، اس کا اشاریہ ختم کرنے کے لیے یہاں پہ اشاریہ کے نیچے 1 لگائیں اور اس کے بعد 2 0 لگا دیں، یہ آپ کا اشاریہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ ادھر 1
लगाएंगे, इशारिया के नीचे आगे 2 जीरो। हल करने के लिए इसको हम करेंगे 378 हो जाएंगे बटा 100 और ज़रब दे देंगे हम इसको 100 बटा 198। 100 के साथ खत्म हो गया, बाकी रह गया 378 बटा 198। जब आप इनको तकसीम करेंगे तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 1.90। जवाब क्या आया? 1.90। आप इसको मुकम्मल तकसीम करके भी देख सकते हैं इसी तरह 198 को। तो ये 1 पे जाता है, जब 2 पे करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। जैसे 198 को 2 से ज़रब दिया तो 8 2 बार 16 हासिल 1, 9 2 बार 18 और 1 19 हासिल आ गया 1 और 2 1 2 और ये 3 396। ये बड़ा हो जाता है, इसलिए ये 1 पे ही जाएगा 198। और इसके बाद 0 हो गया, इधर 1 7 कैरी किया 17 हो गया और ये 9 17 में से 9 गया, बाकी रह गए 8 और यहाँ पे 2 बचे, इसमें से 180। इशारिया हमने लगाया, फिर हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो फिर इसका ये आगे इसी तरह 90 पे जाता है। ये इसका जवाब आता है। तो अब जो है तखमीने की गलती, ये था हमारा पहला जुज़ इसका। ये दूसरा, हमने इसकी असल कीमत, दुरुस्त कीमत भी निकाल ली है कि ये इसकी दुरुस्त कीमत आई है। अब हम इसका अंदाजे की गलती निकालेंगे। इसका तीसरा हिस्सा जो है, तो वो अंदाजे की गलती निकालने के लिए आप जो तखमीना की कीमत है उसको लिखेंगे 2 और उसमें से माइनस कर देंगे जो आपने दुरुस्त कीमत निकाली है 1.90। तो जो जवाब आ जाएगा वो आपकी एरर होगी, गलती होगी, अंदाजे की गलती। तो वो इसमें से जवाब आता है 0.1 यानी 10। ये वाली अंदाजे की गलती है। ये आपकी तखमीना कीमत हो गई और ये अंदाज दुरुस्त कीमत हो गई और ये होगी अंदाजे की गलती। तीनों पार्ट इसके हमने हल कर दिए हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी निकाल ली और इसके बाद एक्यूरेट वैल्यू भी निकल गई और इसके बाद जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है, अंदाजे की गलती है, वो भी हमने इस सवाल की निकाल ली है। इसी तरह हम अब इसका दूसरा जुज़ करते हैं। सवाल हमने पहले लिख लिया हुआ था, अब इसका 6 नंबर का दूसरा जुज़ है। दूसरा जुज़ है कि 330 को ज़रब देना है 7.62 के साथ और फिर तकसीम हमने करना है 2.53 पे। जब हम इसको तकसीम करेंगे, पहले हम अंदाजे वाला पहला हिस्सा निकालेंगे कि अंदाजे इसका लगा लेंगे कि ये 330 जो है वो आगे आ रहा है, 300 पूरा है और 30 जो है 50 से छोटा है, इसलिए हम इसको 300 ही मानेंगे। 30 को हम छोड़ देंगे, अंदाजा लगा लेंगे। और इसके बाद ये 7.62 है, ये 62 50 से बड़ा है, इसलिए हम इसको 8 कर लेंगे और नीचे आ जाता है 2.53। 2.53 जो है इशारिया के बाद 53 है, ये भी बड़ा है 50 से, इसलिए हम इसको 3 मान लेंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 800। जो हमने अंदाजा लगाया वो है 800 जो है इसका जवाब है अंदाजे वाला। ये पहला हमारा हिस्सा हो गया। अब हम इसकी दुरुस्त कीमत निकालते हैं। दूसरे हिस्से में दुरुस्त कीमत है 330 ज़रब 7.62 तकसीम करेंगे 2.53 पे। जब हम इसको ज़रब और तकसीम मुकम्मल कर लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 993.91। तो ये इसका जो है दुरुस्त वाला जवाब आ गया। अब इसका तीसरा जो हिस्सा करेंगे गलती वाला, तो इसको हम पहले हिस्से में से 8000 जो जवाब आया अंदाजे वाला उसमें से माइनस करेंगे। 993.91 को माइनस किया तो हमारा अंदाजे की गलती जो है वो निकल आ गई 193.91। ये अंदाजे की। तीसरा जुज़ है क्वेश्चन नंबर 6 का कि 28.35 है, जमा करना है इसमें 30.65
15 को, और फिर इसको तकसीम कर देना है 45 93 माइनस करना है इससे 3690 को। अब हम पहले इसको राउंड करेंगे यानी गोल करेंगे। गोल करने के लिए 35 50 से छोटा है तो ये हो जाएगा 28, और इसके बाद इसमें से ये भी 15 जो है वो 50 से छोटा है तो ये हो जाएगा 30। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा गोल हो गया, राउंड हो गया। अब हम नीचे वाला हिस्सा भी गोल करेंगे। इसमें कोई नहीं बताया गया कि कहाँ तक गोल करना है, इसलिए हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको गोल करेंगे। 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको गोल करने के लिए यहाँ पे देखें 4 के बाद 5 आ गया है, 5 या 5 से बड़ा है तो इसलिए हम इसको 5 कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 5000। अब माइनस करना है, आगे आ गया 36 भी 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो इस हिस्से में हम 1 जमा कर देंगे तो ये जवाब हमारा आ जाएगा 4000। अब इसको हमने करना है आगे हल, तो इसको हल करने के लिए इसमें से 28 और 30 जमा किए तो ये हो गया 58 या 58 में से जब हमने इनको माइनस किया तो बाकी बच गया 1000। इसको तकसीम किया मुकम्मल 58 पे को तकसीम किया 1000 पे, इशारिया लगाया, इधर सिफर लगाया तो ये 5 हो गया, 5 पे गया 5000, बाकी रह गए 80, तो फिर हमने इधर सिफर लगाया तो ये आ गया 8000, तो बाकी हमारा ये खत्म हो गया, मुख्ततिम कसर इशारिया है तो हमारा जवाब आ गया इसका 0.58। ये हमारा अंदाजे वाला जवाब आ गया। अब हम इसकी असल पे आते हैं। ये तो पहला हिस्सा था, अब दूसरा हिस्सा जो दुरुस्त है, एक्यूरेट वैल्यू है वो वाली है 28.35 मनफी 30.15 जमा है, और आगे है 45 93 माइनस करना है 3690 को। अब पहले हम इस हिस्से को करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को, तो ये इसको हिस्से करने से जब 28.35 में ये जमा करेंगे तो ये 58.5 इसका जवाब आता है। इसी तरह जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाता है 903। कैसे आता है वो मैं करके भी दिखा देता हूँ कि ये पहला जवाब था। अब इसका ये दूसरा हल करने के लिए 4593 को माइनस किया 3690 में, तो यहाँ बचता है 3, इधर आ जाता है 0, इधर हासिल लिया 15 और इधर आ जाता है 903। इस तरह ये हमारा हल है। अब इसको जब हम तकसीम करते हैं इसको तो ये तकसीम होगा, इसका जवाब आ जाएगा 0.06। ये इसका दूसरा है जो सही वाला है, और ये अंदाजे वाला था 58, और ये वाला हमारा एक्यूरेट वैल्यू निकल आई जो दुरुस्त कीमत है। अब हम इसकी गलती निकालने के लिए तीसरा जो हिस्सा है वो उसको करते हैं। गलती निकालने के लिए हम इस कीमत में से 0.06 में से माइनस करेंगे 0.58 को। जब आप माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.002। तो ये वाला हमारी अंदाजे की गलती निकल आई। अब हम इसका चौथा हिस्सा करेंगे यानी पार्ट 4। 133 प्लस करना है हमने 8.95 को, ओवर है यानी तकसीम करना है 5.36 के ऊपर। पहले हम इसका अंदाजा लगाएंगे। ये है कि ये 33 जो है यानी 100 पूरा है और 33 रुपए हैं, तो हम 3350 से छोटा है इसलिए हम इसको 100 ही करेंगे। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं कि हमें नहीं बताया गया कितने तक महदूद करना है, ये 3-5 से छोटा है इसलिए हम इसको 100 ही करेंगे। और इसमें अब देखेंगे कि ये भी हमने करना है, ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है इसलिए हम इसको 9 कर लेंगे। और इसके बाद ये 3-5 से छोटा है इसलिए हम इसको 5 ही इसको मानेंगे। इसको जमा किया तो ये हो गया 109/5 यानी तकसीम करना है हमने
5 पे। जब हमने इसको तकसीम किया ऐसे करके 109 को रखा और 5 पे तकसीम किया तो हमारा जवाब आ जाता है 21.8। ये हमारी अंदाज़ा हो गया। अंदाज़ा कितना हुआ? 21.8। अब इसका ये पहला हिस्सा हो गया। अब हमें इसे एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है जो इसकी दुरुस्त कीमत है। दुरुस्त कीमत निकालने के लिए इसको जमा करेंगे। 133 को 8.95 में हमने जमा किया। 133 में अगर 8 जमा करेंगे तो 141 आता है। पॉइंट है हमारे पास 95। ये होगी दुरुस्त कीमत। और हमने इसको तकसीम किया 5.36 पे। जब मैं इसको इस तरह 141.95 को तकसीम करेंगे 5.36 पे मुकम्मल तकसीम करके लाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 26.5। 26.5 ये हमारी दुरुस्त कीमत निकल आई जो एक्यूरेट वैल्यू है। अब हमने इसकी गलती निकालनी है, तीसरा हिस्सा। तो जो दुरुस्त कीमत है उसमें से हम माइनस करेंगे अंदाजा वाली तो बराबर हमारा गलती का जो है वो निकल आएगी। तो इसी तरह इसी कुलिया में आप दुरुस्त कीमत रखेंगे 26.5 माइनस करेंगे 21.8। माइनस करने से जो इसका अंदाजे की गलती है यानी अप्रॉक्सीमेशन एरर है वो निकल आएगी 4.7। तो ये वाली अंदाजे की गलती हो गई। ये हमारा यहाँ पे सवाल नंबर 6 जो है वो मुकम्मल हो गया है। चारों जुज़ के हमने हल कर लिए हैं। आगे है सवाल नंबर 7। ये अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बोर्ड पूरे का पूरा क्वेश्चन में मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए हम इसको इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ेंगे और उर्दू वाला मैं आपको लिख कर दिखा दूंगा। द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,196.18 किलोमीटर यानी कि 21,196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कि इसको 1 डेसिमल पे भी इसको राउंड करें, गोल करें और 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी इसको गोल करें। तो ये आपके पास है। उम्मीद है उर्दू वाले भी इस सवाल को समझ गए होंगे कि चाइना की दीवार की जो लंबाई है वो है 21,196.18 किलोमीटर। आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है, गोल करना है और इसके बाद इसको करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी गोल करना है। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। जो दीवार की लंबाई है वो है 21,196.18 किलोमीटर। के एम जो है वो किलोमीटर को ज़ाहिर करता है तो ये इसकी है। तो पहले हम करेंगे 1 डेसिमल पे, 1 डीपी पे हमने इसको राउंड करना है। तो 1 डीपी पे राउंड करने से यहाँ डीपी होता है डेसिमल प्लेस। 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 21,196 यहाँ पे आ जाएगा 2 क्योंकि 8 जो है वो 9 से बड़ा है। तो ये 1 डीपी पे राउंड हो गया, क्लोज हो गया डेसिमल प्लेस। इसके बाद हमने इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना है या गोल करना है। तो 5 पे गोल करने के लिए हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे 5 हो जाते हैं। तो इसलिए 21,196 किलोमीटर जो है ये डेसिमल प्लेस पे गोल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, हल यहाँ पे हम कर लेंगे। 7 नंबर है द डायामीटर ऑफ अर्थ के जो जमीन का कुतर है वो है 12,742 किलोमीटर। जमीन का कुतर कितना है? 12,742 किलोमीटर। और पहले हमने इसको राउंड करना है 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे, यानी अहम आदाद पे हमने इसको गोल करना है। तो पहले करते हैं 3 जो है एस एफ पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो यहाँ पे आप करेंगे 1 2 और 3, आगे आ गया 4। 4 भी जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसका जवाब जो है 127 आगे आ जाता है 0। तो 12,700 पे ये गोल हो गया।
पहला इसका जुज जो था वो हमने हल कर लिया है। इसका दूसरा जुज है, हमने करना है इसको गोल 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो इसको गोल करने के लिए हम गिनेंगे यहाँ तक 1 2 3 और ये वाले 4, आगे बच गया 2 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम 4 को नहीं तब्दील करेंगे। तो जवाब आ जाएगा 1274। आगे आ गया 12,740 किलोमीटर। ये इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्लोज हो गया है। ये एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पर हमने हल कर लिया है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी बताइएगा ताकि इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।